औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से हैं और आप सबको वेलकम एक मरतबा फिर ऑनलाइन क्लासेस में। स्टूडेंट्स, हम इस वक्त प्रिपरेशन कर रहे हैं ICCBS की इंटर्नशिप एग्ज़ाम की और वो तमाम टॉपिक्स जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उनको हम अपने ऑनलाइन इस तरह चैनल पर डिस्कस कर रहे होते हैं। स्टूडेंट्स, 10 मई को इंशाल्लाह एक मॉक टेस्ट अरेंज किया है हमने, जिसमें पूरी कोशिश है कि पास पेपर्स के जैसे सवाल जो स्टूडेंट्स हमें पता लगते रहें वो ऐड कर दिए जाएँ। अगर आप उस मॉक टेस्ट की रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो आप 03332243 पे मैसेज कर सकते हैं। आज हम शॉर्ट टॉपिक पढ़ेंगे डाययूरेटिक्स में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताऊंगा। डाययूरेटिक की क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे और फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम कुछ MCQs डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम कहते हैं डाययूरेटिक ऐसी दवाएं हैं जिनको इस्तेमाल किया जाता है बॉडी में यूरिन की प्रोडक्शन में। So diuretic are medications that help to increase the amount of urine produced by the kidney, leading to the removal of excess water and salt from the body. अगर बॉडी में सॉल्ट या वाटर एक्सेस हो गए तो हम इसको इस्तेमाल करते हैं। They are commonly used to treat such as high blood pressure, हार्ट फेलियर एंड एडिमा। अगर स्वेलिंग हो रही है, हाई ब्लड प्रेशर है, हार्ट फेलियर है, तो ऐसी सूरत में जो दवा हम इस्तेमाल करते हैं उसे हम नाम देते हैं डायूरेटिक का। डायूरेटिक वर्क बाय अदर ब्लॉकिंग द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड इन द किडनी। अगर आपको याद है तो ये लूप ऑफ हेनले में हो रहा होता है, सच एज थायजाइड डायूरेटिक एंड लूप डायूरेटिक्स। हमने नाम भी क्या दे दिया इनको, थायजाइड डायूरेटिक या लूप डायूरेटिक का नाम दे दिया। और बाय प्रिवेंटिंग द एक्सचेंज ऑफ पोटेशियम आयंस, तो इसको हम नाम दे देते हैं पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक का। तो दो मेजर क्लासेस हो गई आपके सामने डायूरेटिक की। एक वो थी जो ब्लॉक करेगा सोडियम क्लोराइड को, एक वो था जो ब्लॉक करेगा पोटेशियम को। फिर हम कहते हैं सर एक क्लास होती है हमारे पास कार्बोनिक एनहाइड्रेस। कार्बोनिक एनहाइड्रेस वर्क बाय ब्लॉकिंग द एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेस इन द किडनी। उसको ब्लॉक करने वाला है सर, विच लीड टू द एक्सक्रीशन ऑफ बाइकार्बोनेट आयन एंड अ सब्सिक्वेंट इंक्रीज इन यूरिन प्रोडक्शन। जितने ज़्यादा बाइकार्बोनेट आयन रिलीज होंगे उतना ज़्यादा यूरिन प्रोड्यूस हो रहा होगा। फिर हम कहते हैं सर हमारे पास नेक्स्ट डायूरेटिक की टाइप है ऑस्मोटिक डायूरेटिक। Osmotic diuretic work by increasing the osmotic pressure in the kidney, which draws water out of the body tissue and into the urine. Osmotic level बढ़ जाएगा, यानी ये सब करना क्या चाहती हैं, ये सब यूरिन का लेवल बॉडी में इंक्रीज करना चाहती हैं, जिसके डिफरेंट मैकेनिज्म्स हैं। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट दैट डायूरेटिक कैन कॉज अ डिप्लीशन ऑफ इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट। जब भी आप डायूरेटिक दे रहे होते हैं इस बात को ख्याल में रखना होगा कि बहुत मुमकिन है कि कोई काम का इलेक्ट्रोलाइट भी बॉडी से चला जाए, जैसे पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, और उसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं आपके पास मसल क्रैम्प, वीकनेस एंड इरेगुलर हार्ट बीट हो सकता है। हम एग्जाम में साइड इफेक्ट भी पूछे जाएं। हम कहते हैं सर डायूरेटिक के मेजर क्लासेस और उनकी एग्जाम्पल जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। थायजाइड डायूरेटिक में हमारे पास शामिल है हाइड्रोक्लोरोथायजाइड, क्लोरोथैलिडीन, इंडापामाइड और मेटालाजोन। ये सब थायजाइड डायूरेटिक्स हैं। लूप डायूरेटिक्स में बेटे हमारे पास शामिल होते हैं फिरोसेमाइड, ब्यूटेनमाइड, टोरसेमाइड। पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक में हमारे पास आता है स्पाइरोनोलैक्टोन, एप्लिरोनिन, अमाइलोराइड और ट्राइमेथ्रिन। कार्बोनिक एनहाइड्रेस में हम कहते हैं हमारे पास है एसिटाजोलोमाइड, डोरजोलोमाइड, और ऑस्मैटिक डायूरेटिक में हमारे पास शामिल है मैनिटॉल और यूरिया। आइए जी अब हम कुछ MCQs कर लेते हैं। विच क्लास ऑफ डायूरेटिक इज मोस्ट कॉमनली यूज टू ट्रीट एडिमा एसोसिएटेड विद हार्ट फेलियर। याद रहे बेटा, जो सबसे कॉमनली इस्तेमाल की जाती है वो लूप डायूरेटिक है, और इसको मत भूलिएगा कि हो सकता है पेपर में इसका नाम दे दिया जाए, तो फिरोसेमाइड, ब्यूटामाइड, इन नामों को भी याद रखना होगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है दिस विच डायूरेटिक क्लास इज टिपिकली अवॉइडेड इन पेशेंट्स विद सल्फा एलर्जी। जिन्हें सल्फा एलर्जी है, यानी अगर कोई पेशेंट आपके पास सल्फासलाजीन ले रहा है या सल्फा मेथॉक्सोजोल ले रहा है या सल्फा एलर्जी रखता है, तो उस पेशेंट को हम थायजाइड डायूरेटिक्स नहीं देते हैं, ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोटेंशियल साइड इफेक्ट ऑफ डायूरेटिक थेरेपी। हमने कहा सर डायूरेटिक थेरेपी से हमारे पास हाइपोनेट्रीमिया हो सकता है, बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जो बॉडी से लूज हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच टाइप ऑफ डायूरेटिक इज मोस्ट लाइकली टू कॉज पोटेशियम डिप्लीशन। लूप डायूरेटिक बेसिकली पोटेशियम डिप्लीशन कॉज करते हैं बॉडी में। एंड लास्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ डायूरेटिक इज मोस्ट लाइकली टू कॉज हाइपरकैलीमिया। सो पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक जो है वो हमारे पास हाइपरकैलीमिया कॉज कर सकते हैं। ये कुछ मेजर
एमसीक्यूज़ से जिनको हमने डिस्कस किया। इसी तरह और भी इसी यूट्यूब चैनल पर हम वीडियोज़ अपलोड कर रहे होंगे, शॉर्ट वीडियोज़ टेस्ट से पहले, उसके बाद भी, और हम प्लान कर रहे हैं इंशाल्लाह एक कंप्लीट फार्मेसी रिवीजन प्रोग्राम का, जिसमें हम पूरी फार्मेसी को रिवाइज़ कर दें। तो जो भी जॉब्स के टेस्ट होते हैं, इंटर्नशिप्स के टेस्ट होते हैं, गवर्नमेंट जॉब्स के टेस्ट होते हैं, स्कॉलरशिप्स के टेस्ट होते हैं, उसमें इंशाल्लाह हम उसे सॉल्व कर सकेंगे। बहुत शुक्रिया आप तमाम का इस वीडियो लेक्चर को सुनने का। अपना बेहद ख्याल रखिएगा आप सब लोग। अल्लाह हाफ़िज़।